नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल और बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हम ध्यान करना चाहते हैं और जुड़ के ध्यान करना चाहते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं तो मैं नहीं दे सकता, मगर कुछ, क्योंकि समय की भी बहुत कमी है, तो कुछ समय निकाल के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो जरूर मेरे साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी बातें भी होती हैं, वो भी मैं आपको समझा दूं। आप अगर फोन के ऊपर वीडियो देखकर ध्यान करते हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। फोन से जो ऊर्जा निकलती है, सूक्ष्म ऊर्जा, उसकी पकड़ आपके पास अभी नहीं है, तो उससे आप चूक जाएंगे, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। ऑडियो सुन के ध्यान करते हैं तो भी वो खाली शब्द है। जैसे कि एक कारतूस होता है, बुलेट होता है, कारतूस होता है, उस कारतूस के अंदर से बारूद को निकाल दो तो खाली खोल होता है। ऐसे ही वो शब्द जब आप ऑडियो सुनते हैं तो वो सिर्फ शब्द होते हैं, असर तो करते हैं मगर वो उतना असर नहीं कर सकते। फिर एक गुरु के साथ, आप गुरु की फोटो के साथ भी ध्यान कर सकते हैं, आप गुरु की कल्पना करके भी ध्यान कर सकते हैं। मगर फोटो के साथ ध्यान करना, ऑडियो के साथ ध्यान करना और फोन में वीडियो देखकर ध्यान करना, इसमें 90% तो आप होते हैं, 10% अगर आप पकड़ सकें तो गुरु की ऊर्जा होती है। और सीधे सीधे जो गुरु जीवित है, शरीर के साथ उपलब्ध है, उसके साथ बैठ के ध्यान करना, ये एकदम अलग होता है। जिसकी आवाज सुनकर आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं, जिसको देखने से मन शांत हो सकता है, यदि उसके पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो फिर बहुत ज्यादा गति हो सकती है। ऐसा होता भी है, क्योंकि गुरु जो है वो एक विंडो है, वो एक खिड़की है, वो एक दरवाजा है जिससे निराकार बरस रहा है। अब वो बरस रहा है तो जितना करीब आप होंगे उतना ज्यादा आनंद आपको आ सकता है। मुझे अपने जीवन में बारिश बहुत पसंद है, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। बारिश में भीगना, नहाना, बहुत बहुत समय पहले की बात है। तो मैं अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है और साल में एक दो बारी बारिश आती है, मतलब कि एक दो मौसम ऐसे होते हैं जब बारिश पड़ती है। तो बस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश कंटिन्यू पड़े, हर 2 दिन बाद पड़ना चालू हो जाए, हर 2 दिन बाद पड़ना चालू हो जाए, तो मैं उसे खूब इंजॉय करूंगा। तो फिर मेरे दोस्त ने जो बोला वो बहुत जबरदस्त, जाने अनजाने उसने मेरे को अध्यात्म की एक ऐसी बात बता दी जिसे सुन के मैं बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि अगर इतनी ज्यादा प्यास है बारिश में नहाने की और बारिश के साथ आनंद लेने की, बारिश के साथ एक होने की, तो क्यों नहीं पहाड़ों पे चले जाते, क्यों नहीं फिर पहाड़ों पे चला जाए। क्योंकि बारिश पसंद है ना, और पहाड़ों पे तो बारिश पड़ती ही रहती है। अभी धूप निकले और कुछ ही पल बाद बारिश भी पड़ सकती है। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि मुझे यदि बारिश पसंद है तो फिर क्यों ना मैं पहाड़ों पे जाऊं। वहां बादल बहुत होते हैं, सूरज की धूप भी जो पहाड़ों पे होती है वो मैदानी क्षेत्रों में नहीं होती। और फिर मैं पहाड़ों में गया, कुछ समय मैंने पहाड़ों में बिताया। वाकई में उसका एक अलग ही मजा था। यहां पर मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि गुरु भी एक ऐसा स्थान है जहां गुरु विराजमान होता है। वो एक ऐसा स्थान है वहां खूब परमात्मा की बारिश हो रही होती है। वहां मजे में आप भीग भीग सकते हैं, डूब सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और उसके साथ, उसके द्वारा एकाकार कर सकते हैं उस निराकार का। तो मैं यहां अपने सभी मित्रों को, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सन्यासी हैं, जो मेरी सन्यासन है, सभी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि आप लोग हर संडे 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मेरे यहां ध्यान करने के लिए आ सकते हैं, हर संडे। और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। 2 से ढाई घंटे आप लोग मेरे साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं और ध्यान की कोई भी समस्या उस पर डिस्कस कर सकते हैं।
मगर टाइमिंग को मैं दोबारा दोहरा दूं, 10:30 से लेके 12:30, और अगर ज्यादा हुआ तो 1 बजे तक। 1 बजे के बाद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, यदि आपको आना है तो 2 दिन पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा या फोन कॉल करके टाइम बोलना पड़ेगा, तभी मैं आपको टाइम दे पाऊंगा। ये नहीं कि आप, और हाँ, ये भी मैं आपको एक और भी बात बोलना चाहता हूँ, मुझे अचानक याद आया, और ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तो टाइम लेने के बाद ही आप आइएगा। ये नहीं आप सीधा आ गए और आपने बोला कि तो आपने तो वीडियो में बोला था। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो पूरी तरह से देखते नहीं है, अपने काम की बात वो चुन लेते हैं उसमें से, और फिर वो बोलते हैं आपने तो वीडियो में बोला था। तो आप कराइए ध्यान। और ये जो भी मैं इनविटेशन आपको दे रहा हूं, आपको बुला रहा हूं, वो सिर्फ दिल्ली के लोगों को बुला रहा हूं। दिल्ली से बाहर के लोगों को नहीं टाइम दे पाऊंगा। जो दिल्ली में रहते हैं वो मुझसे आ सकते हैं और मेरे साथ ध्यान कर सकते हैं। अभी दिल्ली से बाहर के लोगों को नहीं, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए वेलकम है, वो आ सकते हैं। बाकी दिल्ली से जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए जल्दी मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करूंगा कि वो आए और पूरा दिन मेरे साथ ध्यान करें, मगर कुछ समय बाद, थोड़ा सा समय निकालने के लिए। क्योंकि मुझे तो ये बात ही नहीं पता थी, सच में मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे तो लगता था कि पूरा संसार इतना सुखी है, आनंदित है, पैसा कमाने में सुख मिल रहा है तो लोग पैसा कमा रहे हैं। मुझे लगा कि सब लोग सुखी हैं, मगर कुछ समय पहले, अभी कुछ समय बीते समय में पता लगा कि ऐसा तो कहीं भी नहीं है। सुखी होने का सब लोग नाटक कर रहे हैं, सुखी नहीं है। सुखी होने का सब लोग नाटक कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी, बड़ी प्यारी है, बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजा, बुजुर्ग, एक राजा ओल्ड जो थे, बुजुर्ग जो लोग थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत रिस्पेक्ट। ओल्ड लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए करता था, उसे राजा को यह मालूम था कि ओल्ड लोग जो होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। वो उनको, बूढ़े लोगों को उपहार, गिफ्ट वगैरह देता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, पांव छूता था, उनका आदर करता था, उनको जो रिक्वायरमेंट होती थी, सारी जरूरतें वो राजा पूरी करता था। मंत्री ये सब चीजें देख रहा था, तो मंत्री से रहा नहीं गया। मंत्री ने पूछा कि आप बूढ़े लोगों को इतनी क्यों वैल्यू देते हैं? राजा ने मुस्कुरा के बोला कि बूढ़े लोगों के पास जीवन का अनुभव होता है, वो इतने अच्छे से अपने घर परिवार को समझाते हैं। मंत्री मुस्कुराया। मंत्री ने बोला कि अगर मैं गलत बोलूं तो आप मेरी गर्दन काट देना, मगर बात को ध्यान से सुनना। राजा ने बोला बिल्कुल बोलो। मंत्री ने बोला यदि बूढ़े लोगों के पास एक्सपीरियंस होता, वो अपने घर को समझाते हैं, तो उनका घर इतना दुखी कैसे हो सकता है? फिर राजा को बात ठीक लगी, मगर उसे यकीन नहीं हुआ। राजा ने बोला जितने भी बूढ़ों से मिला हूं, वो सभी मेरे को इतना अच्छा समझाते हैं। मंत्री ने बोला फिर उनके घरों को एक बार देखो। अब राजा कंफ्यूज हो गया। मंत्री ने बोला कि सारे शहर के, इस सारे नगर के जितने भी बूढ़े हैं, आप उनको बुला लो और एक खड्डे के अंदर उन्हें डाल दो। ठीक है, उस खड्डे में डाल दो, और जो भी इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, उस खड्डे से वो बाहर शाम तक निकला है। राजा को भी बात जमी। राजा ने भी ऐसे ही करा, सारे बूढ़ों को एक खड्डे में डाल दिया। खड्डा थोड़ा गहरा था, इतना भी नहीं कि कोई न निकल पाए। 8-9 फुट का खड्डा होगा, इजीली अगर थोड़ी कोशिश करी जाए तो कोई भी निकल सकता था। मगर शाम क्या, रात हो गई और वहां से कोई भी ना निकल पाया। राजा ने चुपके से एक पहाड़ी पर जाकर देखा कि हो क्या रहा है। राजा ने देखा जैसे ही कोई बूढ़ा ऊपर चढ़ने लगता था, सभी बूढ़े उसके नीचे से टांग खींच देते थे। हर कोई चढ़ता था, सभी नीचे से टांग खींचते थे, इसीलिए कोई निकल ही नहीं पाया। राजा को पहली बार पता लगा कि इन सब बूढ़ों में ना तो दया है, ना प्रेम है, ना किसी को गति देने की समझ है, सिर्फ ये नाटक कर रहे थे। और उसे पता लगा कि उम्र की वजह से, शरीर की उम्र की वजह से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं होता। मुझे भी ये कहानी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने देखा सभी लोगों से जब मैं मिलता हूं, वो इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, परमात्मा का उनको दर्शन हो रहा है। बहुत सारे मित्र हैं, और आपको सुन के ही ऐसा लगेगा। मेरे पास बहुत सारे मित्र, एक तो सन्यासी इतने गजब के मेरे को मिले, 5 से 6 हजार लोग उनके सन्यास ले चुके हैं।
मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। 5 से 6 हजार लोग उनसे संन्यास ले चुके हैं और वो मुझसे मिले और उन्होंने बोला कि बस मित्र एक बात पूछनी है, अगर आप बता सको तो। हाँ, मैंने कहा बोलो। मैंने कहा सन्यासी 5-6 हजार सन्यासी, कोई व्यवस्था बड़ी बनानी होगी इसीलिए आप पूछ रहे हो। उन्होंने हंस के बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बोला फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला बस एक छोटी सी आदत है, जरा परेशान कर रही है, तो आप अगर थोड़ा सहयोग करो उस आदत को छोड़ा जा सके, क्योंकि आपने बहुत सारे नशे करने वाले लोगों को ध्यान विधि बताई है, उन्होंने ध्यान करा, नशे छूट गए। तो आप थोड़ा सा, मैंने कहा विधि चाहिए तो आप विधि ले लो। अपने जो सन्यासी हैं अगर वो कोई नशा करता तो उसे बता दो, वो भी मुक्त होगा। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा नहीं, नशा तो मैं करता हूं, रोज रात को मेरे को 4 से 5 पैक पीने की आदत है। मैंने कहा तुम भी गजब के इंसान निकले, तुम गुरु हो, 5-6 हजार लोगों को सन्यास दे रहे हो और तुम रोज। मैंने कहा वाह। तो ऐसे मेरे को पता लगा कि लोग जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो है ही नहीं। इसीलिए मैं इनविटेशन देना चाहता हूं आप सभी लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं, अगर वो चाहते हैं, उनके अंदर परमात्मा की प्यास है, वो ध्यान में डूबना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये टाइम हर संडे मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। आप आ सकते हैं। अभी जो संडे आ रहा है, कल सैटरडे है, अभी संडे जो आ रहा है इसको नहीं, इस संडे को छोड़ के बाकी जितने भी संडे आएंगे आप 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आके मेरे साथ ध्यान कर सकते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ध्यान करेंगे, गहराई में उतरेंगे और सत्य में जो ज्ञान है आप उसको उपलब्ध होंगे और अपने परिवार को आनंदित रखेंगे। बहुत बहुत प्रेम। आनंदित रहें, खुश रहें।